हेलो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपको एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, देखते रहिए और बने रहिए। आज मुझे अपने बेटी को लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाना था रेगुलर, उसको फ़ीवर हो गई थी थोड़ा सा, तो उसको दिखाना था क्योंकि फ़ीवर 2-3 दिन हो गई थी। तो मैंने कहा चलो दिखा लेती हूँ कि क्या होता है। तो मैं चलती हूँ, जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको शेयर करेंगे। देखिए मैं आ गई हूँ, लिफ्ट के लिए वेट कर रही हूँ और इंतज़ार कर रही थी कि लिफ्ट कब आएगा, क्योंकि ओला भी मैं बुक कर चुकी थी और मुझे 2-3 मिनट ओला आने का टाइम दिखा रहा था। तो चलिए फाइनली लिफ्ट आ चुका है और चलते हैं। फिर आ गए लिफ्ट से बाहर। बाहर आके मुझे देखना था कि भैया आए हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो बुक कर चुकी थी ओला और 2-3 मिनट टाइम भी दिखा रहा था। तो मैं नीचे आ गई कि चलो थोड़ा बहुत वेट भी करना होगा तो नीचे कर लेंगे। फिर मैं नीचे आ गई हूँ और चलिए देखते हैं कि आए हैं कि नहीं, ओला आया है कि नहीं। तो बाहर निकल के एक बार देखते हैं। फिर मैं देखी वहाँ तो कोई ओला नहीं था। फिर मेरे को लगा कि शायद मैं जल्दी आ गई हूँ, भैया अभी आए नहीं। फिर टाइम चेक किए तो बता रहा था कि नहीं, लोकेशन पे ही हैं। तो देखिए सामने भैया आ गए और मैं ओला में बैठी। उसके बाद भैया OTP लिए और फिर ओला चली। फिर मैं गई, देखिए मैं जा रही हूँ और चलिए रास्ता का एंजॉय करते हैं हम लोग साथ मिल के। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ अगर हो गलत सही माफ़ कीजिएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या कमी थी। क्योंकि सीखना ही, जीवन में सीख तो हमेशा ही लेना चाहिए और मिलता ही रहता है। चलिए एक भैया आगे से ही कट ले रहे थे अचानक से और ऑटो वाले भैया उनको बोलने लगे कि देख के साइड लिया करो। उसके बाद आगे चलते हैं और इतनी भीड़ भाड़ है ना, बाहर निकलने के बाद लगता है कि बहुत सारा दुनिया बाहर ही है रोड पे। कितनी इतनी भीड़ होती है ना, लगता है कि बाप रे कितनी गाड़ियाँ। ये देखिए सामने मेला लगने वाला है या लग चुका है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास में ही है। तो देखिए ये झूला तो बहुत डेंजर है, मुझे बहुत डर लगता है इस बड़े वाले झूला से। आप लोग बताइएगा, आप लोग को डर लगता है कि नहीं। बहुत लोग बोलते हैं मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ऐसे बड़े वाले झूला पे। तो फिर आगे आ रहे थे, इतनी ट्रैफिक भी थी बीच में कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बाकी दिनों की अपेक्षा उस दिन बहुत कम थी जिस दिन मैं जा रही हूँ। तो फिर आगे सामने दिख रहा है एक बिल्डिंग, उसमें ही डॉक्टर बैठते हैं। तो चलिए यहाँ से लेना था टर्न, वहाँ से टर्न लेके फिर देखिए बैक टू बैक गाड़ी आ रही थी। तो फिर वहाँ से भैया साइड लिए, साइड करके अंदर चलते हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले क्या है, पहुँच ही गए हैं, अंदर आ गए हैं कैंपस में। तो फिर आने के बाद यहाँ भैया मुझे ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ डॉक्टर के पास। इधर भैया रुके हुए हैं क्योंकि गार्ड उनको रोक देते हैं कि अंदर नहीं जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास। मैं अपने बेटी का हाइट वेट चेक करवाई हूँ। सिस्टर भी आ रही है उधर से, मेरे को बोल रही थी कि हाइट वेट चेक कर लीजिए और नोट करवा दीजिए। उसके बाद दिखा के मैं वापस आ गई, वापस ओला बुक करी थी, फिर वापस आ गई। देखिए वापस मैं आ रही हूँ घर आने। अब देखिए मैं इस रास्ते से आई थी ना, मतलब साइड से दो रास्ते हैं, एक आने की एक जाने की। उधर से क्या है ना, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो एक तरफ से जाने का। इधर से क्या झूला वूला बिल्कुल पास दिख रहा है। इस रास्ते से आई ना, देखिए एकदम बिल्कुल पास दिख रहा है ना। ये तो और डेंजर झूला है, तो इस पे तो मैं कभी नहीं बैठी हूँ, मुझे देख के ही डर लगता है ये बड़े वाले झूले पे। बड़े बड़े जितने भी झूले। घर आ गई हूँ मैं फिर। उसके बाद डॉक्टर जो बताए थे वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बताए नहीं थे। फ़ीवर था तो नॉर्मल बोले ठीक है फ़ीवर है, तो फ़ीवर के लिए पहले ही उनने दवा दे दिया था तो उससे कंट्रोल था। बोला था कि बोले थे कि अगर वो दवा है तो वही कंटिन्यू कीजिए। फिर उनने एक पाउडर दे दिया मिल्क में डाल के पीने के लिए। फिर मुझे आया टेंशन। देखी घर में इतने सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे काम था, टेंशन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं थक के आई थी। फिर इधर देखिए आगे देखिए, इधर चेयर पे भी मैं कल मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। इधर चेयर पे भी पड़ा हुआ था, सूखने के बाद मैं रख के चली गई थी डॉक्टर के पास। और उधर बेड पे भी पड़ा था। और बाकी का कपड़े तो मैं इधर ही छोड़ के गई थी, बालकनी में आई।
देखिए। और नीचे आज प्रोग्राम भी है हम लोग का, आज गणपति जी बैठे हैं तो उनका महाप्रसाद है आज। तो नीचे मैं दिखा रही हूँ, देखिए नीचे तैयारी चल रही है खाने वाने की। और ऊपर से मैं कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि कपड़े तो इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। कपड़े अंदर भी पड़े हैं, यहाँ से भी उठाने हैं, बहुत सारे काम थे। और शाम भी होने वाली थी क्या हो गई थी, मतलब कि बज रहे होंगे आई थिंक 4:30 हो रहे थे। तो फिर मैं सब कपड़े उतार लेती हूँ, देखिए सारे कपड़े उतार लेती हूँ। और फिर मैं 2 दिनों से ना पौधे में, फिर अचानक याद आया मुझे कि मैं 2 दिनों से पौधे में पानी भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो हल्का फुल्का बारिश होती रहती है, तो उतना नहीं। लेकिन 2 दिन हो गए थे मुझे पानी डाले हुए, देखिए रोज़ भी थोड़ा थोड़ा मुरझाने लग गया था। और मनी प्लांट तो ये पानी में डाली थी तो ठीक ही है, बाकी ऊपर का देखिए, ऊपर वाले अभी थोड़ा पानी डालना पड़ेगा अभी। फिर आई मैं, इतने सारे कपड़े बेड पे भी रखा, फिर उधर चेयर से लाके यहाँ बेड पे रख दी हूँ। फिर मैं इसे, और स्विगी से मैं सामान भी ऑर्डर करी थी, घर का कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गया था, उसको भी ऑर्डर करा था, उसको भी देखना था कि क्या क्या आया है। चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या मंगाए हैं। देखिए क्या क्या आया है। सबसे पहले बच्चों का फेवरेट डेयरी मिल्क आ गया है। और उसके बाद 2 एप्पल आया है एक बॉक्स में, फिर एक बॉक्स में 2 एप्पल होगा। और मैंने 4 पैकेट किया था क्योंकि अलग अलग एप्पल था, ये अलग था वो अलग था, एक कुछ दूसरे जगह का था, एक दूसरे जगह का था। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर यहाँ कस्टर्ड एप्पल आ गया, शरीफ़ा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। हमारे इधर शरीफ़ा बोलते हैं अपने भाषा में, और बाकी तो मतलब ऐसे कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं इसको। फिर ये ग्रेप्स था बड़ी वाली, तो देखिए गिर भी रहा था, इसके डब्बे खुल गए थे तो गिर रहे थे और इधर उधर सब फैल रहे थे। मैं उठा के रखी इसको। और ये डब्बे इतने कमज़ोर दिए होते हैं ना कि सामान एक तरफ आता है तो लुढ़क जाता है। बाकी मैं शुगर चीनी मंगा ली थी, इधर चीनी भी ख़त्म हो गई थी हमारी, और मैं 2 पैकेट चीनी कर दी थी। 2 पैकेट चीनी आ गया था हमारा। और 2 पैकेट नहीं, सॉरी 3 पैकेट था, और 1 पैकेट तो फट भी गया था क्योंकि वो मैं जब निकाल रही थी तो देखी कि उसमें से गिर भी रहा है। ये देखिए नीचे थोड़ा थोड़ा शायद दिख रहा होगा, 1 पैकेट फटा हुआ था तो गिर भी रहा था नीचे चीनी। खैर कोई बात नहीं, वो लाने में हो जाता है। फिर आलू मंगा लिए थे। देखिए एक और एप्पल है, ये अलग वैरायटी का एप्पल है, देखिए ये अलग है और वो अलग था। वो दोनों डब्बे में अलग था, ये दोनों डब्बे में अलग है। अलग अलग वैरायटी का 2 था, तो मैंने कहा चलो दोनों का 2-2 पैकेट ऑर्डर कर दिए। देखिए यहाँ सब रख दिए हैं, हो गया। फिर इधर बेड के पास आ गए थे, कपड़े भी मैंने आधा फोल्ड कर दिया है, देखिए आधा फोल्ड करके यहीं रखे हैं। बाकी बहुत सारा हो गया था, सारे कपड़े फोल्ड हो गए। उसके बाद देखिए मेरा सांस में सांस आया है, हो गए कपड़े सारे फोल्ड, और रौनक ही रौनक आ गया मेरे चेहरे पे, पसीने छूट गए हमारे लेकिन हाँ अच्छा लगा, सारा काम हो गया है और सारे फिनिश हो गए, काम सारे ख़त्म कर लिए हमने। देखिए उसके बाद आ गए नीचे तैयार वार होके, गणपति जी की आरती थी, आरती ख़त्म हुई, हम लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसे प्रणाम वगैरह कर रहे हैं। और फिर उसके बाद थी, देखिए कितना मस्त लग रहा है ना गणपति जी, कितने अच्छे लग रहे हैं डेकोरेशन। कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है ये दिन हमेशा रहे। लेकिन हाँ देखिए फिर उसके बाद सब लोगों ने प्रसाद लिया, आरती लिए, सब लोग पूजा वूजा किए, फिर सब लोग फ़ोटो शूट भी कराए। उसके बाद बाहर आ गए, देखिए प्रसाद शुरू है, खाने का पूरा फुल व्यवस्था था, सारे पूरे फैमिली लोग इनवाइटेड थे और सब लोग खाना खा रहे थे क्योंकि टाइम हो गया था 9:30, सब लोग शुरू भी कर दिए थे खाना खाना। और सब लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब एक साथ मिलते हैं ना, बहुत काफ़ी दिन हो जाता है, सब कभी कुछ सबका कुछ ना कुछ लगा रहता है, और फेस्टिवल में ही सब एक साथ होते हैं, सब मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच।